हेलो एवरीवन, हम सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्यू के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर 26 है। पिछले लेक्चर में हमने स्टैक के बारे में सीखा था। हमने एक स्टैक का बेसिक कोड लिखा था, अपन ने सुडो कोड समझा था। हमने साथ में एल्गोरिदम क्या है, किस तरीके से स्टैक काम कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हमने सब सीखा था। तो आज हम समझेंगे क्यू क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्यू का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे क्यू काम करता है। क्यू के एल्गोरिदम में सिखाऊंगा आपको, साथ ही साथ मैं आपको टाइप्स ऑफ क्यू बताऊंगा, और एट दी एंड हमें क्यू का एक बेसिक सा कोड लिख के आपको मैं समझाऊंगा कि क्यू काम कैसे करता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिले। अब तक हमने ऑलमोस्ट 56 वीडियोस हमने अपलोड किए थे। इस कंप्लीट सीरीज़ में प्लेलिस्ट बनाया हमने, जहाँ पे हमने बेसिक्स और C++ से लेकर एडवांस DSA रूप से कॉन्सेप्ट कवर करने को जा रहा है। अभी हमने DSA को स्टार्ट किया है, अभी हमने एरे सीखा है, हमने अभी स्टैक के बारे में सीखा है। अभी आगे जाके हम क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री, हीप सब सीखने वाले हैं। तो उसी के लिए मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे जाके ऐसे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबली आपको मिल जाए। तो अभी हम समझते हैं कि क्यू क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यू इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड लिस्ट विच enables insert operation to be primarily at one end called as rear and delete operation to be performed at the other end called as front। तो क्यू को मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा। मैं आपको बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जाते हो टिकट लेने को। ठीक है, मूवी की टिकट है, कोई तो अच्छी मूवी की टिकट आ गई है और आप जाते हो टिकट लेने को। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन है। तो आप क्या करोगे? अभी आप जाके आगे जाके टिकट से तो नहीं खरीद सकते, आप काउंटर जाके खरीद नहीं सकते डायरेक्टली, आपको लाइन में खड़ी होनी पड़ेगी। तो आप एक एंड में आप जाओगे जहाँ पे आप लाइन में एंटर करोगे, और दूसरी तरफ जब आपका सबका टिकट लेके हो गया, आपका टाइम आया, आपके हाथ में टिकट आ गया, तो आप उस लाइन को एग्जिट करते हो। तो इसी तरीके को, इसी चीज़ को बोलते हैं क्यू। तो इसी में क्या कहा है कि क्यू क्या करता है? क्यू एक इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जहाँ से आप एक एंड से आप एंटर करोगे और दूसरे एंड से आप अपने आप निकल जाओगे वहाँ से। तो क्या कहा है कि रियर एंड से क्या होता है? एंड जो है, जो ये लास्ट है, उसको अपन रियर एंड बोलते हैं। और एक है फ्रंट एंड। फ्रंट क्या होता है? जहाँ से आप निकलते हो, आप लाइन से बाहर निकलते हो। रियर मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप लाइन में एंटर करते हो। तो इसी को अपन इंसर्शन कहते हैं। और इस क्यू के फॉर्मेट में अगर हम चीज़ बोलते हैं वो है एन क्यू। ठीक है, एन क्यू मतलब कि एंटर हुआ क्यू, और डी क्यू मतलब है डिलीशन ऑफ क्यू। ओके, तो यहाँ पे आपने एंटर किया, यहाँ पे आपने रिमूव हुआ अपने आप को। तो आपने रेयर एंड से आप एंटर किया, फ्रंट एंड से आप बाहर निकले। ठीक है, तो जैसे हमारा स्टैक में लीफो था, लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे फीफो, वीफो मतलब है जो फर्स्ट इन करेगा, जो लाइन में पहला आके खड़ा होगा उसको पहला टिकट मिलेगा, और जो लास्ट आएगा उसको लास्ट टिकट मिलेगा। तो आई थिंक सबको बेसिक समझ आया होगा कि क्यू काम कैसे करते हैं। क्यू के क्या है एन क्यू, क्या है डी क्यू, क्या है फ्रंट, क्या है रेयर, क्या है इंसर्शन, क्या है डिलीशन, आपको समझ आया होगा। बेसिकली इतना समझना पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चीज़ है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो टीसी है इसकी, वो बिग ऑफ एन है। अभी बिग ऑफ एन क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई लूप तो चला नहीं रहे हैं, हम तो ना एक को ट्रैवल्स कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने कंडीशन लगाया कि जब तक वो पहुँचता नहीं है फ्रंट तक, तब तक वो इंक्रीमेंट हो, और जैसे ही वो फ्रंट पहुँचता है और वो डिलीट हो अपने आप। मतलब है कि वो क्यू जो है जब तक वो फुल नहीं होता तब तक हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे, और जैसे ही वो क्यू का जो है पार्ट वो भर गया, अपन उसको रिमूव कर देंगे वहाँ से। तो ये है बेसिक हमने जितना समझा अभी तक क्यू के बारे में। अभी ऑपरेशन जैसे अपन ने स्टैक में सीखा वैसे ही क्यू में भी है। तो इसमें ऑपरेशन है पहला एन क्यू। एन क्यू मतलब होता है इंसर्शन। मतलब है कि आप जब रेयर एंड से, जो आप लास्ट में यहाँ से आप जब अपने आप को अंदर मतलब लाइन में लेके आओगे, तो आप इंसर्शन में परफॉर्म करते हो, जिसको अपन कहते हैं एन क्यू। फिर जो है डी क्यू। डी क्यू क्या होता है? जब भी आप निकलते हो लाइन से, जब आपकी लाइन ख़त्म होती है, आप लाइन से बाहर निकलते हो, तभी अपन बोलते हैं इसको डिलीशन। ओके, फिर होता है पीक। पीक मतलब क्या होता है? झाँकना। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे टिकट काउंटर में मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे देखना है कि फर्स्ट इंसान, मैं जानना चाहता हूँ कि पहला इंसान कौन है, तो मैं झाँकता हूँ मैं। और झाँकने में जो फर्स्ट इंसान मुझे मिलता है वो मेरा है फ्रंट। जो सबसे पहला इंसान का है मुझे शक्ल दिखता है, बाकी लोग शक्ल नहीं दिखेंगे मुझे, क्योंकि वो लोग पीछे पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है काउंटर का वो अपने को मिलेगा। फिर अभी समझिए टाइप ऑफ क्यू क्या है। टाइप ऑफ क्यू क्या है? सबसे पहले होता है लीनियर क्यू। लीनियर क्यू क्या है? लीनियर क्यू इज वेयर इंसर्शन टेक प्लेस एट वन एंड वाइल डिलीशन टेक प्लेस एट अदर एंड। मतलब है कि एक जगह से इंसर्शन, दूसरे जगह से डिलीशन। मतलब यहाँ पे एलिमेंट का मतलब पॉइंटर स्टार्ट होती है और दूसरे साइड में पॉइंटर एंड होती है।
इतना ही है, मतलब ये जस्ट एक कंटेगियस मेमोरी लोकेशन लीनियर स्ट्रक्चर में बन जाता है। ठीक है, इतना समझ आया होगा आपको। ये फीफो रूल फॉलो करती है, द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम रियर एंड एंड इफ वी इंसर्ट मोर एलिमेंट्स इन क्यू, रियर वैल्यूज गेट्स इंक्रीमेंटेड ऑन एवरी इंसर्शन। ठीक है, तो क्या है एग्जैक्टली, इसमें हम इंसर्ट करते हैं एक वैल्यूज़ को, और जब हमारा क्यू भर जाता है तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन इंसर्शन स्टॉप करते हैं और डिलीट होती है। मतलब जो एक एक वैल्यू है, जो फ्रंट की वैल्यू है, वो बाहर निकलने लगती है इसके साथ साथ। फिर उसके बाद है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू होता है कि ऐसा एक, मतलब है ना, ये क्या इसको कहते हैं अपन, डोनट, उसके जैसा बनता है ये। तो क्या होता है यहाँ पे सर्किट्स है, मतलब सर्किट मतलब नोड होता है, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड करके। ठीक है, तो ये भी सिमिलर है लीनियर क्यू जैसा ही है, बट इसमें एक फ़र्क है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो कनेक्ट किया था फर्स्ट एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो 10th एलिमेंट है, 10th इंडेक्स वाला एलिमेंट है, वो और 0 इंडेक्स के एलिमेंट है, दोनों साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलर क्यू अपन समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो इसको अपन और एक चीज़ बोलते हैं, वो है रिंग बफर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग बफर। तो यहाँ पे ये फ्रंट एलिमेंट है, ये जो है हमारा रेयर एलिमेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें समझते हैं कि कैसे सर्कुलर काम करता है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट 13 जो है, और ये जो है वो बचा कुचा खाली अपना एलिमेंट्स है। तो ये हमने समझा सर्कुलर क्यू क्या है। प्रायोरिटी क्यू क्या है? प्रायोरिटी क्यू मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अभी कोई मूवी चल रही है और उसका कोई एक्टर आता है, तो एक्टर को वीआईपी टिकट मिलती है, तो उसको तो हम क्यू में नहीं रुका सकते ना। तो कभी कभी सिनेरियोस आते हैं जहाँ पे हम लोग को ऐसा एक एक्शन लेना पड़ता है कि जो वीआईपी या फिर जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर्सन है उसको अपन पहला, मतलब ये दे, पहला चांस दे, उसको हम क्यू में एंटर करने को अलाउ करें। तो जितना ज़्यादा प्रायोरिटी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जिसका वैल्यू 7 है और एक एलिमेंट की वैल्यू 5 है, तो 7 को अपन पहला प्लेस करेंगे अगर प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से किया तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए प्रायोरिटी क्यू भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इस पूरे क्यू के कॉन्सेप्ट में। फिर आता है कि एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एरे रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन ने एक ब्लॉक बनाया यहाँ पे, जहाँ पे अपन लिखा है HELLO। तो अभी मुझे इसमें क्या है, ये जो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स, वो अपना फ्रंट बन गया, कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा रेयर एंड से, और यहाँ से करके अपना फ्रंट एंड, ये जो है वो अपना एंड होगा। तो ये हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर मैंने बनाया एरे रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अभी हमें जानना है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम में पहला क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि वो मतलब ओवरफ्लो तो नहीं है। ओवरफ्लो मतलब है कि फुल तो नहीं है, तो अपन चेक करते हैं रियल इक्वल टू मैक्स माइनस 1। अगर वो हुआ, मतलब एट दी एंड अपना जो रियल की वैल्यू पहुँच गई इन दी एंड तक, तो हम उसको ओवरफ्लो करते हैं, मतलब ये कि वो ख़त्म हो गया क्योंकि जो कैपेसिटी थी उतनी। तो हम बोलेंगे कि इफ़ में जाओ। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, इफ़ द फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1, मतलब दोनों खाली है, तो हम बोलेंगे कि फ्रंट और रियर की वैल्यू 0 है, और जैसे ही हम कुछ ऐड करते हैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि रियर की वैल्यू है जो रियर की वैल्यू, उसको +1 कर दो, तो उसमें एक वैल्यू नई वैल्यू आ जाएगी जो होगी अपने नम की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने समझा तो 2 बेसिक स्टेप होते हैं जिससे अपन क्यू को सॉल्व करते हैं। अभी हमें समझना डिलीट कैसे करते हैं। तो ऊपर का था वो एन क्यू था, अभी डी क्यू आ रहा है। तो डी क्यू में क्या होता है कि समझो कि अगर फ्रंट की वैल्यू खाली है और फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन रियर की वैल्यू है, तो मैं बोलूँगा कि अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब है कि खाली है डी एंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो क्यू की वैल्यू है उसमें अपन जो फ्रंट की वैल्यू है हम उसको रिमूव करेंगे। तो फ्रंट की वैल्यू रिमूव होते ही क्या होगा कि जो हमारा जो है फ्रंट की वैल्यू वो डिलीशन हो जाएगा, मतलब डी क्यू हो जाएगा परफॉर्म। तो इससे अपन एंड ऑफ इफ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे एन क्यू डी क्यू काम करता है। हमने समझा कि पीक ऑपरेशन क्या है, हमने एरे रिप्रेजेंटेशन देखा, हमने टाइप्स ऑफ क्यू देखा। एक था पहला अपना लीनियर क्यू, सेकेंड था हमारा सर्कुलर क्यू, और थर्ड है हमारा प्रायोरिटी क्यू। ये इन तीनों का मैं आपको कोड समझाऊंगा आगे जाके, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अगर आपको सब समझाते गए तो आपको बहुत कन्फ्यूज़ होगा, क्योंकि क्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक जो है ना क्यू का बेसिक कोड, जहाँ पे एन क्यू डी क्यू पीक ऑपरेशन वगैरह, वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी मैं क्या करूँगा, आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं जो अपने को लीड कोड में वगैरह मिलते हैं, तो मैं आपको वहाँ सिखा दूँगा। तो ताकि आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए साथ में लीड कोड का, और साथ ही में आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आएगी कैसे सर्कुलर क्यू का कोड लिखते हैं, कैसे प्रायोरिटी क्यू का अपन कोड लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है कोडिंग वाला पार्ट। सो हम एक ना नया ये क्रिएट करते हैं फाइल जो होगा अपना QA.cpp। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोड टेम्पलेट, और उसके बाद हम ना फंक्शन लिखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को ना बहुत
ट्राई किया कि मैं इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि आपको शायद दिक्कत होती रहेगी डेटा स्ट्रक्चर को समझने में। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको जितना हो सके उसका उतना ईजी करके दूँ, ठीक है। तो मैं यही ट्राई करूँगा इस पूरे कोडिंग में। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं ना लिखता हूँ एन क्यू का कोड, ठीक है। सम वॉइड एन क्यू, और मैं लिखता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए, दो पैरामीटर्स चाहिए ना, एक है क्यू, क्यू क्या होगा एंड, और साथ ही साथ होगा डायरेक्ट माई क्यू, ओके। और मैं ना इसमें क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि माई क्यू डॉट पुश, ठीक है। और मैं ना इसमें वैल्यूज डालता हूँ, एक मैं लिखता हूँ पहले 1, फिर मैं लिखता हूँ 2, 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और यहाँ पे 3 लिखूँगा। तो अपना 3 जो है वो हमने ऐड किया क्यू में। तो ये हमने लिखा एन क्यू का बेसिक कोड। फिर अभी मैं लिखता हूँ void dq dq, हाँ सही। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ dq में क्या आएगा, q int, और यहाँ पे भी आएगा एम्परसेंड माई क्यू, माई क्यू, ठीक है। हमने 2 चीज़ तो लिख लिया यहाँ पे। अभी हम क्या लिखेंगे, हम एक कंडीशन लगाते, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ जब तक वाइल की कंडीशन नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू माई क्यू डॉट एम्प्टी है, ठीक है। मतलब एम्प्टी में तो अपन काम कर सकते भी नहीं ना वैसे भी। तो मैं बोलता हूँ एम्प्टी में डिलीशन तो नहीं होगा, मैं लिखता हूँ कि एंड एलिमेंट इक्वल टू माई क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। माई क्यू डॉट फ्रंट में क्या आएगा, जो सबसे पहली वैल्यू है वो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और मैं लिखता हूँ सी आउट द क्यूड वैल्यू की, द क्यूड वैल्यू कीज, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एलिमेंट, और यहाँ पे एंगल आएगा, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, हम लिखते हैं माई क्यू डॉट पॉप। पॉप मतलब क्या होगा, जो वैल्यू है फ्रंट की वो रिमूव हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इससे इतना तो हो गया अपना। अभी हम लिखते हैं मेन कोड। तो मेन कोड में क्या आएगा, सबसे पहले अपन ना जो हमारा वेक्टर फंक्शन है क्यू का, वो अपन इसको लाते हैं क्यू एंड माई क्यू माई क्यू, ठीक है। और फिर क्या होगा, हम लोग ने एन क्यू किया था ऊपर, हम ये एन क्यू को हमने या माई क्यू का फंक्शन कॉल माई क्यू, और फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा जो माई क्यू की वैल्यू है, माई क्यू की वैल्यू है वो डॉट एम्प्टी रही, डॉट एम्प्टी रही। तो सी आउट करना क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। अदरवाइज सी आउट क्यू इज फर्स्ट, ओके। हो गया यहाँ तक, एम फुल नहीं आया एक्शन, नॉट एम्प्टी एक्शन, नॉट एम्प्टी सॉरी, ओके। तो ये तो कर दिया। अभी हमें फ्रंट वाला जो है ना एलिमेंट वो हमें चाहिए ना, मैं तम इंट राइट एलिमेंट इक्वल टू माई क्यू डॉट फ्रंट, माई क्यू डॉट फ्रंट, और फिर मैं बोलता हूँ सी आउट कर दो फ्रंट एलिमेंट इज फ्रंट एलिमेंट, फ्रंट
एलिमेंट। ठीक है, हो गया। यहाँ तक तो हो गया अपना। अभी मुझे साइज निकालना, ठीक है, कि इसका क्यू का साइज कितना है। तो मैं लिखता हूँ सी आउट, मैं लिखता हूँ क्यू का साइज, क्यू साइज इज माई क्यू डॉट साइज। ठीक है, माई क्यू डॉट साइज, फिर मैं इसका एंडर करता हूँ। ठीक है, इतना वो। और डी क्यू एलिमेंट का जो है डी क्यू की वैल्यू है डी क्यू माई डी क्यू माई माई क्यूब्स। ठीक है, ये भी हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, डी क्यू हो गया, हमने साइज भी करा, हमने एन क्यू कर दिया। अभी वापस चेक करते हैं कि क्यू एम टी है कि नहीं। तो इतना मैं ये माई क्यू डॉट एम टी, मतलब हम ये चेक कर रहे हैं ग्रीन की जिस सब ऑपरेशन के बाद कि एम टी है कि नहीं। माई क्यू एम टी, मैं कहूँगा डायरेक्टली सी आउट क्यू इज एम, क्यू इज एम टी, और मैं एंटर कर दूँगा। ठीक है, और एल्स सी आउट क्यू इज नॉट एम टी, इज नॉट एम टी, एंटर। ओके, इतना हो गया, आई थिंक सो, इतना ही ना। ठीक है, चलो चेक करें। चलो, तो हमने 3 एलिमेंट डाला है और हमने क्या किया है, पॉप परफॉर्म किया है एक बार, और उसमें अपनी समझेगा कि वैल्यू क्या आ रही है। तो इसमें क्या हुआ है कि फ्रंट एलिमेंट इज क्यू इज नॉट एम्प्टी, पहली बात तो पता चला अपने को। फ्रंट एलिमेंट 1 है डेफिनेटली, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कुछ हमने क्या किया था, 1 किया, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 1 आता है। क्यू की साइज 3 है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 वैल्यू है। ओके, डी क्यू वैल्यू पहले क्या हुआ, 1 डी क्यू हुआ, फिर 2 डी क्यू हुआ, फिर 3 डी क्यू होगा, मतलब ये उन्होंने सीक्वेंस बताया। पहला डी क्यू क्या होगा, पहला डी क्यू 1 होगा, फिर डी क्यू 2 होगा, फिर डी क्यू 3 होगा। और उसके बाद उन्होंने वापस चेक किया कि क्यू एम टी की नहीं, तो उन्होंने बोला कि क्यू एम टी नहीं है। ठीक है, आसान कोड है, मैंने इसको बहुत आसान करके दिया आपको, आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने एन क्यू बनाया, ठीक है, एन क्यू का काम क्या है, एन क्यू का काम है कि पुश कर, मतलब वैल्यू को जो अपने डालते ना, इंसर्ट करने का काम है, वो है एन क्यू का काम। ठीक है, तो इसमें वही किया हमने, हमने माई क्यू में पुश कर दिया एक एक वैल्यूज़। फिर हमने डी क्यू किया, डी क्यू में क्या हुआ, हमने क्या किया, चेक किया कि वाइल जो माई क्यू है, ठीक है, वह एम टी नहीं होना चाहिए। अगर एम टी रही तो फिर मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि अपन कुछ इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएगा, तो निकलेगा भी क्या उसमें से बाहर। तो उसी को अपन ने चेक किया कि नॉट इक्वल टू माई, नॉट माई क्यू होना चाहिए। फिर हमने एलिमेंट्स चेक किया, ठीक है, एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्रंट एलिमेंट, हमने उसको क्या किया, हमने इसको रिमूव करने के लिए हमने इसको पॉप ऑपरेशन यूज़ किया, तो इससे क्या होगा, पॉप होगा। ओके, फिर हमने क्या किया, इसमें क्या होगा कि डी क्यू की जो भी वैल्यू है हमें एक एक करके मिलेगी। तो पहले डी क्यू क्या हुई, फिर दूसरी डी क्यू क्या हुई, तीसरा डी क्यू क्या हुआ, वो हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन में क्या है, हमने माई क्यू करके एक ये बनाया, वेरिएबल क्रिएट किया, और हमने क्या किया, एन क्यू किया। एन क्यू में क्या है कि हमने ये किया, क्या जो वैल्यू पुश करके काम है, पुश ऑपरेशन है, वो किया। फिर हमने चेक किया कि वो एम टी है कि नहीं। अगर एम टी है तो डेफिनेटली वो एम टी बोलेगा, अगर नहीं एम टी है तो बोलेगा इट्स नॉट एम टी। ठीक है, फिर हमने इन फ्रंट एलिमेंट निकाला, और फ्रंट एलिमेंट से क्या होगा कि जो माई क्यू की फ्रंट वैल्यू है वो हमें मिलेगी। फिर हमने फ्रंट एलिमेंट चेक किया कि फ्रंट एलिमेंट क्या है हमारा, वो हमें मिल गया। फिर क्यू की साइज़ हमने चेक किया कि माई क्यू की साइज़ क्या है, वो हमें मिल जाएगा। और डी क्यू किया, मतलब जो पॉप ऑपरेशन है वहाँ पे वो हमने इसको परफॉर्म किया। तो इससे क्या हुआ कि हमने चेक किया कि एम टी है कि नहीं, वापस चेक किया, क्योंकि हमने एक बार तो चेक कर ही दिया, वापस एक बार चेक किया कि एम टी है कि नहीं। और फिर हमें समझा कि ये हमारा जो क्यू है वो एम टी नहीं है, और फिर हमने रिटर्न कर दिया वैल्यू 0। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट तो था नहीं। तो आपको समझ आया होगा क्यू के बारे में। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू, इसका मैं कोड लेके दिखाऊंगा। वो आपको एक्सप्लेन होगा कि कैसे काम करता है, साथ में आपको एक्सप्लेन होगा कि कोड कैसे लिखता है अपन इसका। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो है लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।